हेलो गाइस, दिस इज दीप सिंह रजवाल। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है 25 सितंबर और आज है मेरा जेकेपी का फिजिकल, वो भी एमएस स्टेडियम में। तो गाइस, हम जाएंगे काली जन्नी से प्रे एमएस स्टेडियम की तरफ। तो हम जाएंगे 11 नंबर गाड़ी, वो भी अपनी अपनी टांगों से। तो अभी मैं जस्ट परेड में हूँ। सुबह सुबह भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद लिया कि आज मेरी रनिंग क्वालिफाई हो जाए। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं मिनी स्टेडियम परेड में। तो गाइज, ये है वो परेड ग्राउंड जहां मेरा 5:50 टाइम आता था। तो अभी देखते हैं एमएम स्टेडियम में मेरा कितना टाइम आता है। 5:50 से शायद 6 मिनट लग सकते हैं। भाई, इतनी नर्वसनेस हो रही है ना 1600 मीटर को लेके कि दौड़ निकलेगी नहीं निकलेगी। इतना नर्वस हूं ना भाई कि 5:50 टाइमिंग लाने के बाद भी इतना नर्वस हूँ। परेड में 5:50 टाइमिंग थी, एमएम स्टेडियम में फिर भी इतना नर्वस हूँ। सारे मेरे भाई नर्वस होंगे, तो प्लीज कंट्रोल योर ब्रेथ, योर मन। तो देखते हैं, आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही हो। तो गाइज, जस्ट अभी मैं पहुंच गया हूँ बख्शीनगर के फ्लाईओवर पे। तो बस अभी मेरे सिर्फ 5-10 मिनट ही लगेंगे जीवल पहुंचने तक। तो भाई, सुबह सुबह काफ़ी शांति होती है और काफ़ी अंधेरा भी था। तो गाइज, मैं पहुंच चुका हूँ जीवल। बस यहाँ से सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे। जैसे कि आज मेरी रेस थी 1600 मीटर की एमए स्टेडियम में, और आज मैंने पूरी रेस करी है पूरे 6 मिनट में। और परेड में मेरा टाइम आता था 5:50। तो जो आपका स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है। जैसा कि मैं एंटर हुआ था 6:15 पे, जैसे ही मैं एंटर हुआ एमए स्टेडियम, तो गाइज जैसे ही आपकी एंट्री होगी एमए स्टेडियम में, सबसे पहले वो बोलेंगे आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। जैसे ही एंट्री होगी ऐसे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर आपको रोड पर ऐसे बिठा देंगे और ये एक लंबी लाइन बनी हुई, उसके बाद आपको लेके जाएंगे गाइज। वहां पे एक बैंड होगी जहाँ पे ऑटो डिटेक्टर मशीन होगी। उस बैग से आपको निकाल कर, कोई आपके पास कोई ऐसा हथियार नहीं होना चाहिए कि जो बाकी लोगों के लिए हानिकारक हो। तो उसके बाद आपको वहां से लेके जाएंगे एंट्री की तरफ, और वहां पे टेंट लगे होंगे। और उस टेंट में वहां पे कुर्सियां लगी होंगी, वहां पे आपको बिठा देंगे। और वहां पे फैन वगैरह सब लगे होंगे मतलब। और वहां पे अगर किसी ने वॉशरूम जाना है तो वहां पे जा सकता है। और वहां से 20-20 का ग्रुप लेंगे और फिर वो छोड़ेंगे एमए स्टेडियम की। एमएम स्टेडियम में एंटर होने के बाद सबसे पहले आपकी होगी हाइट। हाइट हाइट होने के बाद उसके बाद होगी आपकी चेस्ट। जिस बच्चे की हाइट और चेस्ट दोनों पूरी हो जाती हैं, उनको वो सबसे पहले पहनाते हैं आरडीएफ चिप। जो कि चिप सिस्टम है वो आपको पहनाया जाता है। कंप्यूटर के सामने वो आपको बिठा देते हैं और तुरंत ही जैसे ही आपकी चिप स्कैन हो जाती है, तुरंत ही आपको ले जाते हैं ग्राउंड में। और वार्म अप का आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। तो मेरी सजेशन ये है कि जैसे ही आप एमएम स्टेडियम में एंटर होते हो, जहाँ पे उसका मेन गेट है, तो तभी से ही अपना वार्म अप स्टार्ट कर दो, हल्का हल्का हल्का। और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है भाई, अपने लिए आए हो ना आप। उसके बाद आपको पुलिस वाले ओके का साइन देंगे, ऐसा वाला। जैसे ही आपको ओके का साइन लग जाता है, पुलिस वाले आपको तुरंत ही ले जाएंगे ग्राउंड में। ग्राउंड में सबसे पहले राइट साइड में वहां पे एक वाटर कूलर में पानी भरा होगा। तो जिसका मुंह सूखता है वो थोड़ा सा पानी पी ले, और तुरंत ही आपको वो छोड़ देते हैं भाई। जैसे गैप देखेंगे बच्चों का, तुरंत ही आपको छोड़ देंगे। अपना अपना टाइम है। मेरी सजेशन ये है कि फर्स्ट राउंड ज्यादा मत खींचना, लगभग 1:25 या 1:30 में मारना। सेकेंड राउंड हल्के हल्के अपनी स्पीड बढ़ाना। थर्ड राउंड ऐसे रखना कि बच्चों को काटते जाना। और फोर्थ राउंड जितना दम है माँ बाप के नाम पूरा झोंक देना। आपकी रेस निकल जाएगी। रेस निकलने के बाद वो आपको कुर्सियों पे बिठा देंगे और फिर अनाउंस करेंगे आपका चेस्ट नंबर। जिस बच्चे की रेस क्वालिफाई होती है उसका वो नाम अनाउंस करेंगे। अनाउंस होने के बाद फिर आपको ले जाएंगे पुशअप के लिए। पुशअप में कोई रहता नहीं है, उन्होंने बोला जिस बच्चे की दौड़ पास हो रही है वो पुशअप में कोई रियर बच्चा ही रह रहा है। वहां पे पुशअप 1 2, मतलब कि एक साइकिल में 2 काउंट कर रहे हैं। और पुशअप 40 मारने के बाद आपसे एडमिट कार्ड ले लेंगे। मैं स्टेडियम से एग्जिट हुए भाई, रेस मारने के बाद जो खुशी होती है ना भाई, 1 महीने की मेहनत या 5-6 महीने की मेहनत, और आपका जब टाइम आ जाता है उधर और रेस क्वालिफाई हो जाती है,
भाई इतनी खुशी होती है ना जब आप अपने मम्मी पापा को बताते हो कि मेरी रेस क्वालिफाई हो गई है। उनके चेहरे की खुशी देखकर भाई बंदा इतना सेटिस्फाइड होता है ना कि भाई बंदा तरस गया होता है कि हमारे माँ बाप बोले कि यार कुछ तो किया है बच्चे ने, आगे पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा पर रेस तो कर दी ना भाई। जो 3-4 महीने का सेक्रीफाइस था कि कुछ फास्ट फूड नहीं खाया, कोई मिक्सचर नहीं खाई, अच्छी अच्छी चीजें खाई और फिर स्टेमिना वाली चीजें खाई और रोज दौड़ रहे हैं दिन रात और फिर आपकी रेस क्वालिफाई होती है भाई। वो खुशी बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर आप जो मर्जी खाओ यार, रेस के बाद सिर्फ रेस ही तो करनी है। पूरा जोर लगाओ, रेस आपकी निकल जाएगी। होप सो, ऑल द बेस्ट। पूरा जोर लगाओ अपने माँ बाप के नाम। और राउंड में अगर आपका मन करता है रुकने का, मैं एक सजेशन और देता हूँ जाते जाते, कि जो आपका तीसरा राउंड है ना वो मेंटल राउंड होता है, सबसे खतरनाक 1600 मीटर का। तीसरे राउंड में ही मन करता है रुकने का भाई। उस राउंड को अगर आप निकाल गए ना तो चौथा चक्कर फिर आप नहीं छोड़ोगे। तीसरा राउंड ही होता है सबसे खतरनाक।